ये यूट्यूब चैनल शैक्षिक एजुकेशन उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी वीडियो चारों उदाहरण स्टॉक मार्केट की शिक्षा के लिए है, न कि किसी प्रकार की निवेश सलाह, इन्वेस्टमेंट एडवाइस। स्टॉक मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इस चैनल का मालिक किसी भी प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप जो भी ट्रेड करेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी आप इसमें की होगी। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देख लेते हैं कि मार्केट ने आज कैसा मूव दिया है। ये है निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट। तो देखिए, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये वैसे कुछ देखने में जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है उसकी तरह भी दिख रहा है, लेकिन वो ये नहीं है, क्योंकि बुलिश फ्लैग पैटर्न जो होता है वो ऐसा होता है। देखिए, एक पोल बन गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आती है ऐसे, फिर एक उसमें इस तरह से आपका एरियाज उसका एक जोन बन जाता है, फिर वो ऐसे निकल जाती है ऊपर। ये होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। ठीक है, जो मार्केट इस तरीके से नीचे आती है उसमें और फिर अपने एक एरिया को तोड़ के निकल जाती है, ये होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न। लेकिन जो ये है, ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ही है। और दोनों वैसे दोनों जो हैं बुलिश मार्केट को ही दर्शाते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए, अभी मैं आपको चार्ट पे बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो ये है, ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है हमको। और हमारा जो लेवल क्या हो सकता है इसमें, पहले तो ये आपका हो गया 26,180 से 26,200। ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, सीधा सीधा यहाँ तो ट्रेड करना ही नहीं है इसमें। ठीक है जी, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है। नो ट्रेडिंग जोन, जो ये एरिया है नो ट्रेडिंग जोन है। और आपको जो कॉल आपको लेना भी है, कल को अगर मार्केट गैप अप होती है तब तो सब कुछ, देखो गैप अप के बाद में कुछ भी आपका एक दिन पहले का जो एनालाइज होता है सब खत्म हो जाता है, आपकी प्रिडिक्शन सब खत्म हो जाती है, कुछ काम नहीं आता है। फिर उस वक्त मार्केट में जो हो रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना पड़ता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुलती है तब क्या करेंगे। 26,162 पे तो क्लोजिंग आई है, 26,180 इसका हाई है। तो सबसे पहली बात, 26,180 के पहले तो आपको कॉल लेना भी नहीं है, और 26,180 के तुरंत बाद भी नहीं लेना है, क्योंकि 26,200 एक रेसिस्टेंस है जहाँ से मार्केट गिर सकता है। तो 26,180 26,200 20 पॉइंट में आप क्या ही उखाड़ लोगे। उससे अच्छा है कि 26,200 को क्रॉस करने का वेट करो। मार्केट हो सकता है क्या कर सकती है वो बता देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो इस बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करे, सबसे बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ से ऐसे निकल जाए और यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। 26,200 के बाद हमारी एंट्री बन जाएगी और हम 26,244 तक नहीं, गलत लग गया, सॉरी, ये गलत लग गया, 26,244 तक नहीं, एक सेकेंड, 26,233 तक, 33-34 तक, ये जहाँ पे है निशान 26,233-34 तक आप बैठ सकते हो। ठीक है, ये पहला आपका हो जाएगा रेसिस्टेंस। उसके बाद में फिर आपको एक नो ट्रेडिंग जोन मिलेगा 26,250 तक का, यानी कि 26,233-34 के बाद 26,250 तक भी नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ भी आपको ट्रेड नहीं करना है अगर अपने पैसे बचाने हैं तो। अगर कीड़ा है ट्रेड करने का तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर पैसे बचाने हैं तो इसमें ट्रेड नहीं करना है। इस एरिया में भी नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है जी, 26,250 के बाद आप कॉल ले सकते हैं। फिर कहाँ तक के लिए, 26,334 तक के लिए। ये आपका एरिया जो है, एक लंबा एरिया आपको मिल जाएगा, लगभग आपको 70-80 पॉइंट के आसपास का एक ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे 26,250 के बाद 26,324 तक। ठीक है जी, ये आपको बता दिया। ये एरिया जो आपका सी के लिए बेस्ट है। और अब हम बात करेंगे, वैसे पुट में देखो कोई खास व्यू है नहीं मेरा कि मार्केट पुट की ओर जाएगी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है।
फिर भी हम दोनों तरफ का बना के चलते हैं, कब कैसा मोड आ जाए क्या पता। तो फ़िलहाल देख लेते हैं पुट का भी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है पुट के लिए, फिर भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, पुट के लिए सबसे पहले करना क्या है। अच्छा 1 मिनट पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि आप जो ट्रेड लोगे उसका स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा। ये देखिए, जो 26,200 के ऊपर आप जो कॉल लोगे ना, उसका स्टॉप लॉस जो बन रहा है आपका, वो बनेगा 26,160 के नीचे। ठीक है जी, ये 26,160 के नीचे आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस अपना। जो 26,200 के ऊपर आप कॉल लोगे उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, जो 26,250 के बाद आप कॉल लेने वाले हो, जो 26,250 क्रॉस हो जाता है उसके बाद जो आप कॉल लेने वाले हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि उसका स्टॉप लॉस जो बनेगा आपका 26,200 के नीचे बनेगा। समझ गए? जो 26,250 के ऊपर लोगे उसका 26,200 के नीचे बनेगा, और जो 26,200 के ऊपर लोगे उसका 26,160 के नीचे बनेगा। ये ध्यान रखना। अब हम पुट की बात कर लेते हैं। तो पुट में क्या करना है कि आपको पुट तभी लेना है जब मार्केट 26,111 से नीचे आ जाए, तब यानी 26,100 से नीचे आ जाए, या मान के चलो सीधा सीधा राउंड फिगर 26,100 से नीचे आती है तो आप पुट ले सकते हो। और फिर आपका जो पहला टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 26,049। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट टारगेट है 26,049। हाँ, अब इस बीच में जो आपका ये एरिया आ रहा है 26,162 से लेकर के, या 26,180 से लेकर के 26,100 तक का, इसमें आप ट्रेडिंग अगर ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे ट्रेड करने पे आपको लॉस होने के चांसेस होंगे। मार्केट ज़्यादातर इसमें आपको साइडवेज ही दिखने वाली है। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ आएगी भी, मुझे ज़्यादा उम्मीद है, कॉल की ही उम्मीद है ज़्यादा। ठीक है जी, तो आपको जो मैंने अभी एरिया दिखाया है यही होने वाला है। तो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप कॉल ले रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि 26 मार्केट फ्लैट खुले, और 26,180 से पहले तो कॉल लेने का सोचना भी नहीं है। 26,200 से पहले नहीं सोचना है, सीधा सीधा 26,200 से पहले कॉल लेने का सोचना भी नहीं है। 26,180 से 26,200 तो नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, और 26,162 पे मार्केट ने आज क्लोज़ किया है। तो 26,162 के अगर 170 180 खुल भी रही है तो 26,200 क्रॉस होने का वेट करेंगे हम। 26,200 अगर टाइम स्पेंड करके क्रॉस करती है तो डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी 26,200 क्रॉस करते करते। लेकिन अगर टाइम स्पेंड नहीं करती, डायरेक्ट एक कैंडल आ जाती है, वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे अभी यहाँ पे बताया मैंने आपको कि मार्केट यहाँ से निकलती है और टाइम स्पेंड करती है अगर ऐसा ऐसा, और फिर क्रॉस करती है तो डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्ट यहाँ से एक कैंडल बड़ी ले देती है तब क्या करेंगे, उस कैंडल का रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। 26,200 पे एक रीटेस्ट आ जाए और वहाँ पे एक कैंडल बने, उस कैंडल में हम एंट्री बना लेंगे, और वो हमारा 26,234 से 26,240 तक का हमारा ट्रेड बन जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे आकर के फिर क्या करना है, अगर यहाँ पे आकर के मार्केट इसी तरह से अगर टाइम स्पेंड करके क्रॉस करती है तो हम एंट्री बना लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट इसको भी तोड़ती है तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, जब डायरेक्ट टूटे तो रीटेस्ट का वेट ज़रूर करें। अगर टाइम स्पेंड करके जा रही है तब तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाता है कि टाइम स्पेंड करने से क्या हो जाता है कि कुछ लोगों के एसल खा चुकी होती है, अब यहाँ पे हल्की हो जाती है तब निकलती है यहाँ से। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, बाकी और कुछ नहीं है, यही है। ठीक है, अब चार्ट मैंने जो बनाया है आप देख लेना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू, बाय।